जैसी फैशनेबल स्टाइलिश लड़की तुम जिस लड़के से शादी क्यों करेगी? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल चांद से प्यारा जुन्नी की 8वीं और 9वीं किस्त के बारे में। चलिए, कुछ पॉजिटिविटी आई है ड्रामा में तो बात कर लेते हैं। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि जुन्नी हमारा हुसन आरा के पास आता हुआ हुसन आरा से कहता हुआ, इजाज़त लेता हुआ कि मुझे अपने घर में आने दे, मुझे एक प्राइवेट बात करनी है। हुसन आरा ने इजाज़त दे दी। बात वही थी कि आपने जो भी मुझसे कहा, आपका कहा हुआ एक एक लफ्ज़ नहीं भूला हूँ मैं। आप मुझसे नफ़रत करती है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बात आपको मेरी बीवी को बताने की ज़रूरत नहीं थी। आपने मेरी मुश्किलात में और इजाफ़ा कर दिया। खुदा के लिए ऐसा ना करे मेरे साथ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। बड़ी मतलब कि कर्ब वाली उसकी दरख्वास्त थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुसन आरा के ऊपर ज़रा भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरी तरफ हुसन आरा अपनी मतलब कि पुरानी यादों को ताज़ा करती हुई, बदतमीज़ियों को ताज़ा करती हुई, जैसा व्यवहार उसने कभी जुनैद के साथ किया था वही उसके साथ जब हुआ तो उसे ऐसा लगा कि जुनैद को कितना बुरा लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन भी दिख रही थी। दूसरी तरफ उसने फ़ोन लगाया फराज को, कहा क्या कुछ समझ नहीं आया क्योंकि म्यूट था, पीछे म्यूज़िक बज रहा था। लेकिन वही बात होगी कि अपनी माँ को मनाया नहीं। फराज ने कहा होगा कि मैं मना लूँगा। और वही बात है कि जब सुबह हुई तो हुसन आरा बाहर निकली। हमारा प्यारा सा जुनैद अपनी गाड़ी को साफ़ करा था। कांच के अंदर हुसन आरा की परछाई को देखकर काफ़ी ज़्यादा क्या कहे इस फीलिंग को कि कोई आपके सामने है, आपके दिल में है, लेकिन आपके पास नहीं है। बहुत मतलब कि ऑकवर्ड फीलिंग थी। लेकिन हुसन आरा उसको देखती हुई, उसने हुसन आरा को नहीं देखा, लेकिन जब हुसन आरा ने नहीं देखा तब देखा। और वही बात है कि हर तरफ ढूंढना उसको मिल जाए तो देखना उसको, वो देखे तो पलट के ना देखना उसको। आए हाय हाय, कुछ इस तरह की फीलिंग थी वहाँ पर। और हुसन आरा को तभी फ़ोन आ गया फराज का, और फराज से वही सारी बातें कर ली कि क्या माँ मान गई। फराज ने कहा कि हाँ मान गई। मज़ा आ गया हुसन आरा को, खुश हमारी व्यान में बैठती हुई, और जूनी उसको हसरतों के साथ देखता हुआ काफ़ी मायूस लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हुसन आरा अपनी दोस्त से बात करती हुई कि अब तो मेरी शादी तय हो जाएगी, अब तो सब कुछ मज़ा आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मैं तो हवाओं में उड़ने लगी हूँ और नौकरी भी छोड़ दूँगी। जुनैद मतलब कि उसका और फराज का क्या ही जोड़ था, और आखिरकार में कामयाब हो ही गई। दूसरी तरफ उसकी सहेली भी कहती हुई कि मुझे तो तुमसे हसद हो रही है, काफ़ी ज़्यादा खुश नसीब हो तुम तो। दूसरी तरफ हुसन आरा भी कहती हुई कि हाँ खुश नसीब तो वो है, लेकिन सास का ठहरा मसला है। दूसरी तरफ जैसे हुसन आरा अपनी सास के ना होने वाली सास के पास पहुंची तो वही सारी बातें थी फराज की और उसकी कि तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि अम्मी जान मान कैसे गई। वही सारी ब्ला ब्ला बातें करके जब अम्मी जान आई तो अम्मी जान ने कहा कि 10 दिन में शादी कर लेते हैं, तुम अपनी माँ को बता देना। लेकिन वही बात है कि आप बताएगी तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। माँ ने कहा कि कुछ भी चीज़ें मुनासिब तो यहाँ पर हुई ही नहीं, नामुनासिब चीज़ें ही ज़्यादा हुई है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहती हो तो ये भी कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहती हुई कि मेरी एक शर्त है, अगर वो करोगे तो ये सब होगा। अब वो शर्त क्या हो सकती है ये हम नहीं जानते दोस्तों, कुछ भी हो सकती है। लेकिन उसके बारे में अगर मैं बात करूँ कि क्या शर्त हो सकती है, जहाँ तक मुझे यहाँ से आई थिंक 3 चांसेस हो सकते हैं। पहला जो कि मैं समझ रहा हूँ वो ये हो सकता है कि हुसन आरा को इसी घर में मेरे साथ रहना है तो हुसन आरा को मुझसे दब कर रहना पड़ेगा, मेरी हर बात माननी पड़ेगी। इस तरह की कोई शर्त हो सकती है। दूसरी शर्त ये हो सकती है कि जब भी मैं कहूँ तब तुम हुसन आरा को छोड़ दोगे। इस तरह की भी कोई शर्त हो सकती है कि कल को मुझे ऐसा लगे कि हुसन आरा तुम्हारे कैलिबर की नहीं है, ठीक नहीं है, तो मेरे कहने पर तुम उसे छोड़ दो। ऐसी भी कोई शर्त हो सकती है। या फिर जो मतलब कि ब्रह्मास्त्र होता है पाकिस्तानी ड्रामास का, और मैं कहूँगा मुस्लिम मेल का भी यही ब्रह्मास्त्र होता है कि तुम दूसरी शादी करोगे। ये भी एक शर्त हो सकती है। और ये इसके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि अम्मी जान कहे कि तुम्हें ये शादी तभी करने पर मैं जो है मंजूरी दूंगी जब तुम मेरे हिसाब से दूसरी शादी लाजमन करोगे। ये शायद एक शर्त हो सकती है, और जिसके बारे में सुनकर फराज काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का हो गया है, और अब मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस आगे चल के आने वाले हो सकते हैं। खैर ये तो मेरी एक मतलब कि अजम्पशन है, हमें नहीं पता कि शर्त क्या हो सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों में से शायद चांसेस तीसरी के ज़्यादा है कि तुम दूसरी शादी करोगे। खैर अब बात कर लेते हैं आगे की। तो बात क्या करे, हमारा जुनैद बेचारा किसी भी तरह से अपनी गाड़ी को पहिए पे लाना चाहता है। हुसन आरा से सबसे पहले बात की जैसा कि हमने कहा। दूसरी तरफ बेचारा मिन्हा से बात करता हुआ, लेकिन अब तो उसकी बात सलाम दुआ तक ही महदूद रह चुकी है, कुछ ज़्यादा मेल मिलाप रहा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मिन्हा की सहेली आई। मिन्हा ने सारी की सारी बातें अपनी सहेली को बता दी, कहा कि मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वही बात है कि सहेली कहती हूँ कि क्यों जा रही हो, तुम्हारे पास था ही क्या, वहाँ पर है ही क्या, ये
ये देखो अकेला घर है, सिर्फ एक ननद है वो भी दूर रहती है, ना सास ना देवर ना देवरानी ना जेठानी, कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ पर मतलब कि जन्नत है ये तो एक एंगल से तुम्हारे लिए, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। और मिन्हा को जो है एहसास दिलाती हुई कि जुन्नी से शादी करके उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं बल्कि आबाद हुई। और मिन्हा को भी कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी बहुत समझ आई है, चूँकि हमें दिखा उसका व्यवहार थोड़ा मतलब कि डिम हुआ, पहले जो एक नंबर का तल्ख लहजा था वो थोड़ा कम हुआ इस कॉन्वर्जेशन के बाद। और मैं यही कहूँगा कि ऐसी सहेलियाँ अगर हो तो कई घर तबाह होने से बच जाएंगे। दूसरी तरफ यही बातें समझाते हुए हमारे अनवर भाई हमारे प्यारे से जुनैद को कहते हुए कि देखो तुम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, मानता हूँ कि थोड़ी तल्ख मिजाज है, थोड़ी मतलब कि बड़बोली है, लेकिन बुरी नहीं है। और वही बात है कि तुम समझाओ कि समझ जाएगी, थोड़ा मतलब कि इस रिश्ते को टाइम दो। लेकिन जुनैद कहता हुआ कि मुझे लगता है कि उसको तलाक ले लेनी चाहिए क्योंकि यही ठीक रहेगा, अब कुछ मतलब कि बनती जोड़ी नज़र नहीं आ रही। लेकिन हमारे प्यारे से अनवर भाई फिर से समझाते हुए कि देखो उसका कोई नहीं है, सिर्फ भाई तुम्हारे और तुम्हारा भी कोई नहीं है। मान लो बहन का रिश्ता है, लेकिन जहाँ पर बीवी के रिश्ते की बात आती है तो ये कहीं ना कहीं कम अहमियत वाला हो जाता है, और जो कि सच्चाई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती। जुनैद किसी भी तरह से जो है मिन्हा के साथ अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है, और मिन्हा को भी अब कहीं ना कहीं बातें समझ आ रही है, जो कि दिखा के आज उसने जुनैद से बात करने की कोशिश की। लेकिन जुनैद का भी अब लहजा थोड़ा सख्त हो गया, और मैं चाहता हूँ कि और सख्त हो, ज़रूरत है तभी मिन्हा टूटेगी, वरना मिन्हा जो है घुल के पी जाने वाली चीज़ है। जुनैद तो उसके लिए पानी कम चाय है, जुनैद को थोड़ा तो सख्त होना ही पड़ेगा। और वो आज दिखा काफ़ी ज़्यादा सख्ती से नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत सख्ती से उसने बात की, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ज़रूरत थी, करनी चाहिए थी। और काफ़ी अच्छे से मतलब कि अब संभालना सीख रहा है मिन्हा को। जहाँ तक भी अपनी बहन की बात थी तो उस टाइम पे उसने ज़रा भी मतलब कि उसकी बात नहीं सुनी, कहा कि तुम भी तो उन्हें जो है अच्छे से नहीं देखती, तुम भी तो उन्हें अपना दुश्मन मानती हो और मेरी बहन से इस तरह से बात मत करना। दूसरी तरफ जो एक इंटरेस्टिंग मोमेंट और आया कि हमारी प्यारी सी मिन्हा ने जुनैद के लिए खाना बनाया, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए तो सरप्राइज़ था कि एक तरफ वो खुद के लिए भी खाना नहीं बना रही थी, रात को कह रही थी कि मुझे किसी ने खाने का नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, तुम तो अपनी बहन के साथ जाके खाए। लेकिन वही बात है कि सुबह उसके लिए नाश्ता भी बनाया और अच्छे से बात भी कर रही थी थोड़ी बहुत। लेकिन वही बात है कि जुनैद को जो है देर हो रही थी, उसका कुछ ऑफिस का काम बनता था और वो बेचारा वहाँ से जल्दी में निकल गया नाश्ता किए बगैर, और कहा कि ये तो ज़ाया हो जाएगा। तो यही बात है कि ज़ाया क्यों होगा, तुम खा लेना और अगर बच जाए तो बात देना। और जैसे ही बाहर निकला तो हमारी प्यारी सी सुरैया खाला किसी को ढूंढ रही थी पर्ची लिए कि कोई जाए और ये सामान लेकर आ जाए। जुनैद ने उन्हें देखा और जैसा कि जुनैद का बिहेवियर है, जाके उनकी मदद कर दी, उनको सामान पहुँचा दिया। और यही बात मीना को नागवार गुजरी और उसने देखा और उसने फिर से ताना मारने की कोशिश की, लेकिन जुनैद ने कहा कि तुम्हारे मामू जान आ रहे हैं, तुम उनके साथ जाने की तैयारी पकड़ो, ये सारे मेरे मामले हैं, इसमें मत दखल अंदाजी करो, और अगर तुमने इस बार खाला से बदतमीज़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये उसने इशारों में बता दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और मिन्हा को जो है चुप करवा दिया। ये ज़रूरी है दोस्तों, मैं कहूँगा कि मिन्हा जिस तरह की उसकी मतलब कि मेंटालिटी है, उसको अगर काबू में नहीं किया गया तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। दूसरी तरफ हम मीना की बात करें तो मीना वही बात है कि हुसन आरा को देखती है तो कहीं ना कहीं एहसास कमतली का शिकार हो जाती है, कॉम्प्लेक्स का शिकार। आसानी से कोई भी देख सकता है कि उसको आते जाते देखकर उसकी या तो खूबसूरती से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एहसास कमतली का शिकार है, या फिर उसके बॉयफ्रेंड की बड़ी गाड़ी को देखकर। वही बात है कि काफ़ी ज़्यादा सामान लेके अम्मी जान जो है हुसन आरा का रिश्ता मांगने आई है, तो हमारे मिन्हा की नज़र उस पर पड़ी और मिन्हा बस खोसी गई, सोचती रह गई कि हुसन आरा कितनी ज़्यादा लकी है, कितने बड़े लोग उसके लिए आए हैं रिश्ता मांगने के लिए। जो कि अगेन मैं कहूँगा कि ये थोड़ी सी मतलब कि प्रॉब्लम है हमारी मीना के। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, लेकिन ये मेन प्रॉब्लम मैं कहूँगा कि इसकी वजह से घर ख़राब हो रहा है उसका थोड़ा बहुत, कि हुसन आरा से जलती बहुत है। खैर ड्रामा इसी के साथ ख़त्म हो गया। काफ़ी अच्छी किस्त थी, मैं कहूँगा काफ़ी मज़ा आया देखने में। बात कर लेते हैं अगली किस्त की। तो वही बात है कि जोड़ा सामने पड़ा है, तो बेचारी मीना हसरतों के साथ जोड़े को देखती हुई कहती हुई कि कितना प्यारा जोड़ा है, लेकिन हुसन आरा कहती हुई कि जोड़ा अंदर रख देना चाहिए था, तुम्हें हासिदों की नज़र लग जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और मैं अब ये तो रहेगा हुसन आरा और मीना के बीच, ये तो रहने ही वाला है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी जो अम्मी जान है वो कह रही है कि तुमने मेरी शर्त मानी या नहीं। अब देखने वाली बात है कि वो शर्त क्या है और क्यों इतना ज़्यादा मतलब कि सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। हमने बात कर ली है इसके बारे में आगे, लेकिन
मैं कह रहा हूँ ना कि शायद हो सकता है दूसरी शादी यही हो सकती है। दूसरी तरफ हम बात करें, हमारा प्यारा सा जुनैद भी जो है अब थोड़ा सा मतलब कि दुखी तो लग रहा है। शादी है हुसन आरा की, दुखी तो वो होगा, लेकिन वही बात है बधाइयाँ देता हुआ। और अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या बारात आती है और आती है तो कब आती है, क्या हुसन आरा की शादी होती है, अगर होती है तो कब तक चलेगी, नहीं होती तो कैसे नहीं होगी, क्या हुसन आरा को चक्कर आने वाले हैं। चक्कर तो आने ही वाले हैं, लेकिन चक्कर क्या लंबे खिंच जाएंगे या फिर बस 2 मिनट के होंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। और रिश्ते अब अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आया। तू मुझ में बचा ही नहीं, तू मुझ में बचा ही नहीं, तू मुझ में बचा ही नहीं। चलो ना। जान से प्यारा